आप थोड़ा सा वो बताएंगे, अगर कोई हमारा जैसे भाई जो पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो उसके मन में कोई क्वेश्चन हो कि यार मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो कैसे करूँ, क्या डिफिकल्टीज मेरे को फेस। आपके हिसाब से अगले 5 साल में टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शिफ्ट क्या हो सकता तो मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में काफ़ी, जब आपने कंपनी का नाम रखा क्या आप उस टाइम अखरोट खा रहे थे? है? वेलकम एवरीवन। हम विद्या इनोवेशन सेंटर से विद्या यूनिवर्सिटी, मेरा नाम है आयुष और ये मेरे साथ को होस्ट गौरव, और आज हम यहाँ पर हैं मिस्टर मोहित सर के साथ एंड मिस्टर प्रसन्नजीत सर के साथ। तो आज हम ये वॉलनट कंपनी के ये सीटीओ और ये हमारे साथ यहाँ पर है को फाउंडर, और आज हम इनके साथ एक पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं जो आप सभी को, स्टूडेंट्स को और बाकी सब लोगों को कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। हम अभी इनके साथ एक सेमिनार करके आए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो काफ़ी वंडरफुल रहा है और काफ़ी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिली है। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स को और भी कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन इनके साथ प्राप्त हो और भी ज़्यादा ही कुछ स्टूडेंट्स को सीखने को मिले। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सर, आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। तो मोहित सर, Sure. So, thank you so much सबसे पहले हमें इनवाइट करने के लिए on the campus. It was a great privilege of us. My name is Mohit and I am the CTO of Walnut. Walnut में we are trying to build courses and products so that students can learn software engineering as fast as possible. जितनी जल्दी वो software engineering सीख पाएँ और जॉब के लिए अपने आप को रेडी फील करें। मैं उसका टेक हैंडल कर रहा हूँ। I have BTech in computer science and that I graduated in 2017. उसके बाद से आई बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री मोस्टली स्टार्टअप के साथ। लास्ट पोजीशन पे आई वाज अ टीम लीड इन ग्रो, सो माय रोल वाज टू एक्चुअली डिज़ाइन सिस्टम्स एंड हेल्प जूनियर इंजीनियर्स गेट ऑन बोर्डेड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। सो दैट हैज़ बीन माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। प्रसन्न सर प्लीज़। हाँ, सो सेम जैसे मोहित ने बोला, तो हमने लास्ट 6 महीने पहले वॉलनट बनाने का डिसाइड किया। तो मैं मोस्टली प्रोडक्ट साइड से देखता हूँ वॉलनट का। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा तो हम साथ में कॉलेज कंप्लीट करी थी 2017 में। उसके बाद मैं मोस्टली फिनटेक और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में काम किया है ऑलमोस्ट 8-9 साल। इसके पहले भी मैंने हमारे जो तीसरे को फाउंडर है शिवम, उनके साथ और एक स्टार्टअप करी थी। तो या ये मेरा सेकंड स्टार्टअप है। एंड हमारे पास ऑलरेडी एक स्टार्टअप है जो हमने अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च करा है अपने विद्या इनोवेशन सेंटर से, और अभी हम एक और स्टार्टअप के लिए प्लानिंग में विद इन मार्च और नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट स्टार्टअप एज वेल एज। मेरा आपसे बेसिक एक सबसे पहले क्वेश्चन है, आप सबका मिलना कैसे हुआ? लाइक आप बचपन के दोस्त हैं या किस तरीके से आपके माइंड में एक नाम कनेक्ट हुआ वॉलनट शुरुआत से? सो जैसे कि आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स हो एग्जैक्टली उसी तरह मैं, प्रसन्नजीत और शिवम हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं। सो 2013 में IIT लखनऊ में हम लोगों ने अपनी कॉलेज स्टार्ट किया एंड फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों की दोस्ती हुई, आपस में हम लोगों की बातचीत स्टार्ट हुई। उस पॉइंट से ही हम लोग का इंटरेस्ट था काफ़ी अलाइन। जैसे हम लोग के कॉमन इंटरेस्ट थे लाइफ में क्या क्या करना है, किस डिसिप्लिन में आना है। देन हम लोगों ने जॉब करी, शिवम ने अपना MBA करा, बट इवेंचुअली लास्ट ईयर 2025 की स्टार्ट में हम लोगों ने काफ़ी कॉन्वर्सेशन आपस में करी एंड डिसाइडेड कि नाउ इज़ द राइट टाइम जब हम लोग कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो एंड हम लोग भी उस डायरेक्शन में थोड़ा मोटिवेटेड फील करें। तो पहले हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए विच डिड नॉट वर्क आउट द वे वी वांटेड इट, बट वी लर्न अ लॉट कि ठीक है मार्केट में क्या चीज़ें चाहिए, कैसे हम बेस्ट पेज हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। देन 3 to 5 months बैक हम लोग का आइडिया ऐसे स्टार्ट हुआ कि लेट्स ट्राई एडटेक, बिकॉज हमें पर्सनली पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है एंड सेकेंड थिंग वी सी दिस गैप। आज जो 10 साल पहले दिखता था वो अभी भी हमें कई कॉलेजेस में दिखता है, ये गैप है इंडस्ट्री और एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनके बीच में। तो इस डायरेक्शन को लेकर हम लोगों ने वॉलनट स्टार्ट किया। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपकी जर्नी थी तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई होगी, आपके स्टार्टअप्स में काफ़ी कुछ आपने फेस करी होगी, तो आप थोड़ा सा वो बताएंगे, अगर कोई हमारा जैसे भाई जो पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो उसके मन में कोई क्वेश्चन हो कि यार मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो कैसे करूँ, क्या डिफ़िकल्टीज मेरे को फेस करनी पड़ेगी स्टार्टअप के लिए, तो आप प्लीज़ वो बता दें एक बार। बोलना चाहूँगा विच इज़ कि जब आप जॉब करते हो तो आपको डे के स्टार्ट में काफ़ी सर्टेनिटी होती है कि मुझे आज क्या क्या चीज़ें करनी है, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन मुझसे ये है, ये चीज़ मैं डिलीवर करूँगा, उसके बाद मेरा काम खत्म है एंड आई विल गेट अ सैलरी। स्टार्टअप में दिस फंडामेंटली गोज अवे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको नेक्स्ट एक डे, एक वीक या एक मंथ में एग्जैक्टली क्या करना है। तो जो अनसर्टेनिटी है आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट इशू जो कि किसी भी इंसान को, बी इट वो कितने 10 साल एक्सपीरियंस हो या जस्ट कॉलेज के बाद निकला हो, वो हैंडल करना इज़ द बिगेस्ट इशू। सेकेंड थिंग विच एड्स, अब एक बैलेंस है
विच इज़ अगर आप जस्ट कॉलेज के बाद स्टार्ट करते हो तो यू हैव दैट यूथफुल एग्जीबरेंस कि आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, आपके अंदर बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है. विथ एज वो थोड़ी कम होती है, बट वॉट यू गेन इज एक्सपीरियंस. यू नो कि क्या क्या चीज़ें नहीं चलेंगी. तो आई थिंक वो जो बैलेंस है दैट प्रॉबेबली जो आज के बच्चे आ रहे हैं उन्हें वही देखना होगा कि वो बैलेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ कि हाउ डू दे हैंडल अनसर्टेनिटी. एक पॉइंट जो मोहित के ऊपर मैं ऐड करना चाहूँगा. जी जी. तो जॉब में जब आप जॉब करते हो राइट, तो आपका एक मैनेजर होता है, एक सीनियर होता है. तो मोस्टली क्या होता है, आप एक प्रॉब्लम लेके जब फंस जाते हो तब उनके पास चले जाते हो. जब अपना स्टार्टअप खुद स्टार्ट करोगे तो ऊपर और कोई है नहीं. तो मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कोई भी चीज़ आए सब कुछ करने का माइंडसेट होनी चाहिए. तो आज में ये फंस गया, मतलब फंड रेजिंग भी आनी चाहिए, लोगों को सेल्स करना भी आना चाहिए. भले ही वो टेक करता है बट उसको सेल्स करना भी आना चाहिए, वर्कशॉप में प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, मार्केटिंग भी आनी चाहिए. तो ऑल राउंड स्किल्स डेवलप होनी चाहिए और प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा पैशनेट होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं स्टार्टअप करते मज़ा आएगा थोड़ा. अगर मैं आज घर पे जाके कहता हूँ कि मेरे को एक मुझे जॉब नहीं लेनी, हम अगर घर जाएंगे हमारे घर वालों को यही सपना है कि हमारे बच्चे की अच्छी जॉब लग जाए और अच्छी जॉब पर जाएंगे. बट जब आप एक जॉब का पर्सपेक्टिव छोड़ करके एक स्टार्टअप पे गए तो आपकी फैमिली का क्या रहा, क्या रोल रहा उसके अंदर, उन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट करा या क्या उनका बैकग्राउंड था इस बारे में? तो देखो फर्स्टली जैसे हम लोग सारे इंडियन फैमिलीज में सेम ही होता है राइट, सिक्योरिटी सेफ्टी राइट. जब तुम पहली बार बोलोगे तो मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ या फिर मैं स्टार्टअप ही करना चाह रहा हूँ, तो उनको इनिशियली क्योंकि उनको समझ नहीं है, जो चीज़ का समझ नहीं है तो इसलिए सब पहले होता है मत करो. तुम कॉलेज में भी जाओगे किसी को बोलोगे कुछ करने के लिए एक्स्ट्रा तो बोलेगा, पहला आंसर होता है नो. तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा पैशन है राइट, उनका पैशन नहीं, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कन्विंस करना, उनको समझाना उनके भाषा में, नहीं ऐसा नहीं है मुझे ये चीज़ आता है मैं कर लूँगा. तो वैसे तो धीरे धीरे जब प्रोसेस में तुम थोड़ा एफर्ट खुद अपने साइड से डालोगे तो पेरेंट्स भी धीरे धीरे समझते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए. जैसे कि उनके क्लास में कोई क्लासमेट स्टार्टअप बना रहा है तो आता ना माइंड में कि जेलसी फील हो रही है मेरे को, स्टार्टअप ये हमारे क्लासमेट बना रहा है मैं क्यों नहीं बना पा रहा. तो आप क्या गाइड करना चाहोगे उन बच्चों के लिए? सबसे पहले एक पॉइंट जो हमें समझना होगा कि दिस वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, रिसोर्सेज आर नॉट फाइनाइट. अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड जो कि हम सॉफ्टवेयर कंपनीज उनकी बात करें तो सबके लिए बहुत 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 जगह है. जेलसी शुड नॉट बी दी मोटिवेटिंग फैक्टर. वॉट इट शुड बी कि आप कितना इंस्पायर्ड फील कर रहे हो और आप लोग मिल के वर्ल्ड के लिए या आपके जो सराउंडिंग्स हैं उनके लिए क्या कर सकते हो. एम्पल स्कोप इज़ देयर, बी मोटिवेटेड. एंड अगर आपको कोई दिखता है कि ये बंदा एक स्टार्टअप अच्छा कर रहा है तो ट्राई टू टॉक टू देम एंड सीखो उनसे कि क्या चीज़ें उन्होंने सही करी और क्या चीज़ों में वो अटके, सो दैट यू हैव अ बेटर हेड स्टार्ट कि जब आप वो दोबारा गलती ना करें. एंड नॉट जस्ट आपके क्लोज फ्रेंड्स जो ये कर रहे हैं बल्कि आपके आसपास जो बाकी सिटीज़ में भी अगर आपके कुछ कनेक्शंस हैं, ट्राई टू टॉक टू देम अलॉट. समझिए कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने सही करी हैं, वो अपने प्रोसेसेस में रेप्लिकेट करिए. जैसा मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्टूडेंट हूँ, मेरा कभी कभी ना ऐसा मन करता है कि यार छोड़ दे कंप्यूटर साइंस, कुछ दूसरी जगह लग जा कि पैसा वेस्ट ना हो जाए मेरा अगर मैं कोडिंग नहीं कर पाया. तो क्या आप मेरे को कुछ बताओगे इसके बारे में, छोड़ूँ या नहीं छोड़ूँ? देखो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर अभी भी उतना अच्छा है जितना पहले था. बस हमें स्मार्टली प्रिपेयर करना है, घबराना नहीं है. बट पॉइंट इज़ कि एआई को कैसे हम एज अ टूल अच्छे से यूज़ करके अपना करियर बना सकते हैं. बिकॉज स्टिल अभी भी जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल कंप्यूटर साइंस में है दैट इज़ अनमैच्ड. तो करते रहो. एक पॉइंट मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा. तो आज से 10 साल पहले मैंने भी कंप्यूटर साइंस करी थी, इसने भी करी थी. तो ये तो कोडिंग में काम किया, मैंने बिल्कुल कोडिंग में काम नहीं किया. बट मैं अगर आज कंप्यूटर साइंस किया होता तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बिल्ड करता, क्योंकि आज तो कोड लिखना नहीं पड़ेगा. तो सबसे बड़ा ब्लॉकर होता है. तो आज के जनरेशन के लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस पढ़ो और जल्दी चीज़ें बिल्ड करो. और तुम्हें बिल्कुल सबसे जो ब्लॉकर है कोडिंग वो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ देता है, सिंटेक्स ये सब की वजह से. मेरा एक क्वेश्चन है, अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसका टेक स्टैक क्या होना चाहिए? लाइक पहली उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आइडियली फ्यूचर में ख़त्म होने वाली है, बट स्टार्ट पाइथन से करी जा सकती है. सर क्या उसका IDE होना चाहिए? आईडी स्टार्ट करिए कर्सर के साथ, बट इवेंचुअली क्लाउड कोड में सबसे ज़्यादा मजा आएगा सीखने में. आपके हिसाब से अगले 5 साल में टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शिफ्ट क्या हो सकता है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है, क्योंकि अब तो हर हफ्ते चेंज हो रहा है, नया एआई का मॉडल आ रहा है, हर हफ्ते एक से एक बेटर. 2025 में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हुआ है जो 2-3 साल पहले भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता होगा. तो छोटा शॉर्ट टर्म लेते हैं, 1-2 साल की बात कर सकते हैं.
तो 1-2 साल में पेनिट्रेशन AI का इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हर फील्ड में, जो अभी स्टार्ट हुआ है। और टेक्निकल साइड में मोहित कुछ ऐड करना चाहेगा? आई थिंक द वे टीम्स जो काम करेंगी इंजीनियरिंग टीम्स, उनमें काफ़ी बड़े स्कोप की चीज़ें एक इंजीनियर कर रहा होगा इंडिपेंडेंटली। तो अभी लेट से वो एक वीक में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फीचर सॉल्व करता था, उसकी जगह वो 2-3 फीचर सॉल्व करके देगा। तो एक तो है इंडिपेंडेंस काफ़ी इंक्रीज होगी विद इन टीम्स, स्कोप ऑफ वर्क। एंड सेकेंड आई थिंक कि आउटसाइड ऑफ टेक टीम्स एज वेल बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट बिल्डर्स डेवलप होंगे जो खुद AI को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स पूरे एंड टू एंड बना रहे होंगे। तो आई थिंक दैट इज़ वन बिग चेंज आई सी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। सर मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में काफ़ी, जब आपने कंपनी का नाम रखा क्या आप उस टाइम अखरोट खा रहे थे? नहीं, तो हम लोग उस टाइम अखरोट नहीं खा रहे थे, लेकिन जो वॉलनट वर्ड है आई नो कि इसकी मीनिंग बहुत सारी है, बट द वे वी सी इट इज़ कि जैसे अखरोट खा के इंसान की लर्निंग एबिलिटी और दिमाग तेज़ काम करता है। दैट इज़ द मैसेज वी वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स कि आप जब यहाँ पे यूज़ करोगे इस कोर्सेज तो आप काफ़ी बेटर परफॉर्म करोगे, लर्निंग आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी। अखरोट नहीं खा रहे थे।